बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूं तो इंसानी तारीख में एक से एक जालिम और ताकतवर बादशाह गुजरे हैं कि जिन्होंने दुनिया के कई कई बरे-आज़मों पर हुकूमतें की, लेकिन जिस तरह की बादशाहत से खुदा ने अपने नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था, ऐसी बादशाहत दुनिया में किसी के हिस्से में ना आ सकी, क्योंकि आपकी हुक्मरानी न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात, हवाओं, समंदरों, रेगिस्तानों, यहाँ तक के चरिंद परिंद और हैवानात पर भी कायम थी। नाज़रीन, जिस तरह रब्बे कायनात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत की निशानी के तौर पर इनके असाई मुबारक से नवाजा था, बिल्कुल इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब एक अंगूठी का जिक्र भी मिलता है जो आपकी हुकूमत व नबूवत की इलामत थी। नाज़रीन, रवायात में मिलता है कि ये अंगूठी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की थी, जो बतौर वरासत आपके बेटे और कौम बनी इसराइल के अगले हुक्मरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची। नाज़रीन, इस अंगूठी में सितारे किसी चमक और कस्तूरी किसी महक थी। मज़कूरा अंगूठी पर नूर से लिखी एक अलामत दर्ज थी जिसे सिर्फ अहले ईमान ही पढ़ सकते थे। बाज़ आइमा इकराम के मुताबिक इस अंगूठी पर वो इसमें आज़म दर्ज था जो अल्लाह और अल्लाह के चंद मुकर्रब शख्सियात के अलावा कोई नहीं जानता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर जो कलमा तहरीर था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जबकि इस अंगूठी का नगीना आसमानी रंग का था। नाज़रीन, अहले किताब यानी यहूद व नसारा का ये मानना है कि ये अंगूठी ही की ताकत थी कि जिसके दम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात, इंसानों और कायनात की दीगर चीज़ों पर हुकूमत किया करते थे। ताहम बतौर मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी नबूवत और हुकूमत की अलामत ज़रूर थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता करदा नेमतें और सलाहियतें इस अंगूठी की मरहून मिन्नत ना थीं, बल्कि यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बराह रास्त अता फरमाई थी। नाज़रीन, यही वजह है कि नाइट टेम्पलार समेत यहूद व नसारा के बहुत सारे गिरोह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करदा इस अंगूठी की तलाश में रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी इस अंगूठी को हासिल करेगा वही इस दुनिया पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत कायम कर सकेगा। यहूदियों के मुताबिक कुर्बे क़यामत से कबल उनका एक मसीहा ज़ाहिर होगा जिसके पास ये अंगूठी यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, और इसके बाद वो सारी दुनिया पर यहूदियों की हुक्मरानी कायम कर देगा। नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये शख्स जिसे यहूदी अपना मसीहा तस्लीम करते हैं दर हकीकत ये दज्जाल होगा और यहूदी इसकी पैरवी करेंगे। ताहम इसके पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी ना होगी, बल्कि ये इसकी जिद यानी शैतानी ताकतों की हामिल एक रिंग होगी जिसे पहनकर दज्जाल लोगों को धोखे में मुब्तला करेगा। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, और हमने सुलेमान को आजमाया था और इसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था, फिर वो रजू हुआ। सूरह स्वाद आयत नंबर 34। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में ये लिखते हैं कि हज़रत कदादा रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की तामीर का कुछ इस तरह हुक्म हुआ कि लोहे की आवाज़ भी ना सुनी जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सी तदबीरें की, लेकिन कोई भी कारगर साबित ना हुई। तब आपने सुना कि समुंदर में एक शैतान है जिसका नाम सखर है, वो ये काम बखूबी सर अंजाम दे सकता है। ये शैतान समंदर में रहता है और हर 7वें रोज़ दरिया का पानी पीने साहिल पर आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरिया का पानी निकलवा कर इसमें शराब उंडेल दी, लिहाजा जब वो शैतान आया तो उसने शराब पी तो उसे ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ महसूस हुई। ताहम अपनी अकल के ज़ायल होने के डर से वो प्यासा ही यहाँ से रवाना हुआ। जब प्यास की शिद्दत हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने ये शराब पी ली, जिसे पीने के बाद ये बेबस हो गया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अताअत कबूल कर ली। सखर नामी जिन ने हीरे के जरिए बड़े बड़े पत्थरों और लोहे को काटने की तरकीब दरियाफ्त की, और ये इमारत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक तैयार हो गई। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खला जाया करते तब वो अपनी ये पाक अंगूठी उतार देते। एक दिन आपने ये अंगूठी उतार कर इसी जिन यानी सखर के हवाले कर दी, जिसे शैतान ने समंदर में फेंक दिया और खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार करके आपके ताज तख्त पर काबिज हो गया। जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेयारो मददगार और अजनबियों की मानिद अपने ही सल्तनत में
तंग दस्ती और मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ताहम जल्द ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीबी साथियों को ये एहसास हो गया कि उन पर हुकूमत करने वाला दर हकीकत सुलेमान नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। लिहाजा आपके साथियों ने इसके सामने तौरात की तलावत की, जिसे सुनकर ये शैतान यहाँ से भाग निकला। नाज़रीन, खुदा की कुदरत से ये अंगूठी एक मछली ने निगल ली और किसी न किसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। आपने मछली का पेट चाक करके ये अंगूठी हासिल कर ली और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और बादशाहत पूरी अजमतों के साथ दोबारा लौट आई। नाज़रीन, अगरचे ये वाक़या बहुत सारे मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन ने अपनी अपनी किताबों में नकल किया है, लेकिन बहुत सारे उलमा इकराम इस वाक़े को एक इसराइली मनगढ़ंत कहानी तस्लीम करते हैं। बहरहाल हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही है। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से ये अंगूठी लापता है। किसी को नहीं मालूम कि दौरे हाजिर में ये अंगूठी कहाँ है। ताहम अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये अंगूठी बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुई, जिसके बाद ये अंगूठी आइमा अहले बैत के पास आई और आजकल ये अंगूठी हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो अहले तशरीह अकाद के मुताबिक दुनिया के किसी गोशे में पोशीदा है, इनके पास मौजूद है और इन्हीं के साथ ज़हूर करेगी। नाज़रीन, तिरमिज़ी, सुनन इब्ने मांजा और मुस्नद अहमद में बयान हुई एक हदीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत से कबल ज़मीन से एक मखलूक ज़ाहिर होगी, जिसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। असाई मूसवी के जरिए ये मोमिनों का चेहरा रोशन कर देगा, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के जरिए काफरों की नाक पर निशान लगाएगा। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।